Nine student suicides were reported in Kota last year. Unfortunately, we entered into 2024 with nothing changing. Two students have lost their lives and died by suicide. 4 जून 2024 भारत के 18th लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होता है और इसी दिन इंडिया के लाखों बच्चों के नीट एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया जाता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जहां एक तरफ जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए वो खुशी से झूम रहे थे, कोचिंग सेंटर सेलिब्रेशन इवेंट्स कंडक्ट करवा रहे थे, वहीं ये सारी चीजें एकदम से तब बदल जाती है जब कोटा से ही न्यूज निकल के आती है दैट अ 18-year-old फीमेल एस्पिरेंट कमिटेड सुसाइड। ये एस्पिरेंट नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी एंड इनका नाम था बागीशा तिवारी। ये 1 साल पहले ही मध्य प्रदेश से कोटा शिफ्ट हुई थी अलोंग विद हर मदर एंड ब्रदर, जो कि एक जेई एस्पिरेंट है। Bagisha allegedly jumped from building in the Jawahar Nagar area of Kota. But wait, क्या ये इस साल का पहला केस था? Unfortunately नहीं, ये इस साल का 11th केस था from Kota. एंड ये सिर्फ इसी साल की कहानी नहीं है, हर साल इसी तरीके के मल्टीपल ट्रेजिक केसेस देखने को मिलते आए हैं from Kota. After knowing all these shocking facts, सवाल ये उठता है आखिर स्टूडेंट्स एज वेल एज उनके पेरेंट्स क्यों ब्लाइंडली रनिंग आफ्टर जेई एंड नीट एग्जाम्स? Why they are not understanding the cutthroat competition? Why they are not understanding the number of seats is very limited as compared to number of aspirants and हर किसी को सीट मिलनी पॉसिबल नहीं है? Why they are not understanding that the chances of selection is very low or you can say almost negligible? अब क्या सिर्फ डॉक्टर एंड इंजीनियर्स को ही रिस्पेक्ट मिलती है? नहीं। क्या सिर्फ डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स को ही लग्जरी लाइफ मिलती है? एब्सोल्युटली नो। क्या जिंदगी आसान बन जाती है जब आप एक बार डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं? नहीं। तो आखिर क्यों हर कोई जेई एंड नीट के पीछे इस कदर पागल है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अपनी सोसाइटी की मेंटालिटी को समझना पड़ेगा। हम भले ही 21st सेंचुरी में जी रहे हैं जहां इनिशिएटिव, इनोवेशन एंड सेल्फ रिलायंस को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, बट स्टिल आज के टाइम में भी जेई एंड नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना एक सिंबल बन चुका है स्टेटस का एज वेल एज रिस्पेक्ट का। इन एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद सबको लगता है कि अब लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड स्टेबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अ सोसाइटी और अ फैमिली। सेल्फ मेड बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप को हमारे सोसाइटी में बहुत रिस्की समझा जाता है। इस वजह से इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग एंड क्लियरिंग दिस एग्जाम्स। लेकिन वंस अगेन, क्या ये पॉसिबल है कि सारे एस्पिरेंट्स एग्जाम क्लियर करके अच्छे कॉलेज में सीट पा लें? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज सीट्स आर लिमिटेड। लेकिन यही इकलौता रीज़न नहीं है जेई नीट के रैट रेस बनने का। द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज क्वेश्चंस इज कोचिंग सेंटर्स, जो कि अब कहीं ना कहीं कोचिंग माफिया बन चुके हैं। आज के टाइम पे सो कॉल्ड बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को झांसा देते हैं बाय डूइंग फॉल्स प्रोमिसेस, शोइंग फेक रिजल्ट्स एज वेल एज फेक टॉपर्स। जेई और नीट के मोस्ट ऑफ जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड वो एक बेहतर एज वेल एज मोर स्टेबल लाइफ की उम्मीद में अपने बच्चों को बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ाने के लिए बैंक लोन से लेकर ज़मीन बेचने तक सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। कोचिंग सेंटर्स कुछ टाइम पहले तक बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे, उनको लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाने के लिए इंस्पायर करते थे। वही कोचिंग सेंटर्स आज के टाइम पे पैसा वसूलने की मशीन बन चुके हैं। कोटा जो पहले एजुकेशन हब माना जाता था, आज के टाइम पे वो एक कोचिंग सेंटर के बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। द एनुअल रेवेन्यू ऑफ दीज कोचिंग सेंटर्स इज मोर देन 10,000 करोड़ एंड इसके अलावा भी हर साल लाखों बुक्स, कोचिंग हॉस्टल्स एंड न जाने कितने ही एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के बच्चों को एज वेल एज उनके पेरेंट्स को लूटा जाता है। जब इन बच्चों पे इतने पैसे लग रहे होते हैं इस उम्मीद में कि ये एग्जाम क्रैक करने के बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा इन बच्चों को, एज वेल एज सारे के सारे पैसे फ्यूचर में कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस ऑफ देयर किड। यही बात इन बच्चों पे एक प्रेशर बना देती है। यही बात इन बच्चों को डिप्रेशन में लाने लग जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। ये बच्चे जो अपनी स्कूल के हाई स्कोरर्स होते हैं, जब कोटा आते हैं तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि यहाँ सारे ही अपने अपने स्कूल के टॉपर्स हैं एंड कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इन सब बातों से बच्चों का कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। प्रिपरेशन के मिड में ही बहुत बच्चे वापस घर जाना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं दैट दे जस्ट डोंट वांट टू पार्टिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम।
लेकिन देन उनके पेरेंट्स का फेस उनके सामने आ जाता है, एज वेल एज उनकी एक्सपेक्टेशन उन्हें याद आ जाती है। बच्चे ये सारी फीलिंग्स अपने अंदर भर लेते हैं एंड कहीं ना कहीं घर पे कुछ नहीं बताते। दिस लीड्स टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस इन चिल्ड्रंस। एंड इन सबके बाद कुछ बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते एंड कहीं ना कहीं एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। ये बच्चे कोचिंग की भीड़ में खुद को अकेला पाते हैं, अपनी पेरेंट्स की रेपुटेशन एंड एक्सपेक्टेशन के लिए लड़ते हुए खुद को अकेला पाते हैं एंड ओवरऑल वो खुद को सिर्फ और सिर्फ अकेला ही पाते हैं। दे आर ऑल अलोन। बट नाउ आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज इशूज वी मस्ट फोकस अपॉन द सोल्यूशन। प्रॉब्लम को हमने समझ लिया है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है एंड उनको फोर्सफुली इस रैट रेस में नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को ही आपस में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाना चाहिए जिसमें वो अपने मन की हर एक बात एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर्स नीड टू अंडरस्टैंड दैट उन्हें बच्चों को सिर्फ जेईई या नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि उन्हें लाइफ के एग्ज़ाम के लिए भी उनको प्रिपेयर करना है। उन्हें सिखाना चाहिए कि कैसे वो लाइफ के अलग अलग प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। हर बच्चा अलग होता है एंड जेईई एंड नीट ही सक्सेसफुल बनने का इकलौता मार्क नहीं है। इन एग्ज़ाम का फेलियर आपको लूज़र नहीं बनाता है कहीं से भी लाइफ में। आपको आगे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। किसी भी एग्ज़ाम की वैल्यू आपकी लाइफ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जेईई और नीट एग्ज़ाम देना छोड़ दो या आप इसके लिए प्रिपरेशन नहीं करो। आप करो, आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से अटेम्प्ट करो एग्ज़ाम। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एंड अगर नहीं भी हुआ तो हम इतने हिम्मती तो है ही कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर तगड़ा कर लेंगे। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है एंड कहीं ना कहीं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे यही कहूँगा, डिफीट इज़ नॉट परमानेंट आउटकम इन लाइफ बट एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। ट्रू फेलियर्स लाई इन गिविंग अप एंड सीजिंग टू स्ट्राइव। कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड रिजाइलेंस आर द की टू सक्सेस। पराजय जीवन की स्थायी परिणाम नहीं है, बल्कि सीखने का एक अवसर है। सच्ची असफलता हार मानने और प्रयास करना बंद करने में निहित है। निरंतर प्रयत्न और लचीलापन ही सफलता की कुंजी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।